हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक हुसैन सागर झील है, जो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली गंगा है और ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। आंसर है ऑप्शन डी, विसर्प। विसर्प समय के साथ विसर्प लून नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनाता है, जिसे ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। जिसे ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरी। आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी। गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 5 नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? डोगरियानी ग्लेशियर, बंदरपुछ ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर। आंसर है ऑप्शन बी, बंदरपुछ ग्लेशियर। बंदरपुछ
पश्चिमी हिमालय की एक चोटी है। यह चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बंदरपुछ ग्लेशियर हिमालय की एक चोटी है जो उत्तराखंड में स्थित है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से गुजरती है। यह एक मानसूनी नदी है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग, प्रयागराज, देहरादून, चंपावत। आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, इसके बाद यह गंगा बन जाती है। नामचा वरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वर्मा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। गार्ज यानी दर्रा के माध्यम से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा श्रृंखला, सह्याद्री श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पूर्वी घाट। आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री श्रृंखला। कृष्णा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? संचित बर्फ का पिघलना, उच्च स्तरीय सहायक नदी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। आंसर है ऑप्शन सी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? कोसी नदी, सोन नदी, हुगली नदी, तीस्ता नदी। आंसर है ऑप्शन डी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तीस्ता का अर्थ है त्रिस्रोता या तीन प्रवाह। तीस्ता का अर्थ तीन प्रवाह है। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात,
महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यह यमुना की सहायक नदी है। केन की महत्वपूर्ण सहायक नदियां अलोना, वर्मा, सोनार, मिरहासन, श्यामरी, बन्ने, कुत्री, उर्मिल, कैल और चंद्रावल हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।